नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मंजूर कैरियर पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सभी लोग एक नए चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए फिर से चलते हैं, है ना। हमारा नया चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज में आपके मैक्सिमम 20 क्वेश्चन रखे गए हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक कास्टिंग है जो 35% जिंक, 45% एल्यूमिनियम, 20% टिन की बनी है। 115 किलोग्राम भार वाली कास्टिंग में जिंक की मात्रा कितनी होगी। इसमें पूछा जा रहा है जस्ते की वैल्यूएशन, यानी कि द्रव्यमान कितना है ना। जस्ते का द्रव्यमान कितना है। तो जस्ते का आपका जो द्रव्यमान होगा उसको अगर देखना है आप लोगों को कितना होगा, तो यहां पर फिलहाल आपको दिया गया हुआ है कि जो जिंक है वो 35% है। कितना है? 35% है। 35% अगर है और ये 100% इक्वल टू कितना दिया गया हुआ है। 100% इक्वल टू लिखा हुआ है आपका 115 केजी, है ना। 100% इक्वल टू है 115 केजी और 35% इक्वल टू पूछ रहा है आपसे। कितना पूछ रहा? तो 35% आपसे पूछ रहा है कि 35% आपका कितना होगा। क्योंकि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि आपका जो जिंक का परसेंटेज वैल्यू है वो है 35 और जो टोटल द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी कि इसका कुल परसेंटेज आपका कितना है, यानी कि इन सभी का जस्ता, एल्यूमिनियम और आपका टिन, ये तीनों को मिलाकर जो द्रव्यमान है वो कितना है, 115 केजी है। जिसमें से आपका जो जिंक है उसका 35% है। तो 115 का आप कितना निकालेंगे? 115 का 35 इंटू 35/100। अच्छा, थोड़ी सी बात हम लोग समझ लेते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब ये होता है, ये शब्द किसी भी संख्या के साथ में अगर जुड़ जाता है तो आप सभी लोग हिंदी में अगर देखें तो इसका मतलब ये होता है, जैसे हम लिखते हैं कि 5%। अगर हिंदी में लिखते हैं 5%, तो 5% का मतलब ये हो जाता है 5 और प्रति और शत का मतलब 100 होता है। हिंदी में शत को क्या बोला जाता है? 100 बोला जाता है, यानी कि 5/100, है ना। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे 35% कह रहे हैं, तो 115 का 35% प्रतिशत, तो 35/100 किया और इसको सॉल्व कर लिया और आपका आंसर आ जाएगा आगे। 35 जैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले हम इसको कितने से डिवाइड करते हैं? तो 5 से, है ना। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 20, है ना। फिर इसके बाद 20 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। और इधर कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, है ना। तो ऊपर जो आपका बचा है 23 × 7/4, है ना। तो 23 × 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? चाहे 4 से केवल 23 को डिवाइड कर लीजिए और 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 से जब 23 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो 4 से हम लोग 23 को अगर डिवाइड करते हैं 23 को, 4 पंचे 20, बचेगा 3, है ना। दशमलव लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। जैसे हम लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं कि 4 ÷ 23, है ना। तो ये कितनी बार जाएगा?
20 5 बार दिया है ना, 20 आया, फिर नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, है ना। 28 फिर से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 जाएगा, है ना। तो यानी कि 5.75 इंटू 7 ये आपका वैल्यूएशन आया। अगर 7 का मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो आपका आंसर पता चल जाएगा वो कितना होगा, है ना। तो यानी कि आपका वैल्यूएशन आ जा रहा है 7 पन्ना 35 की 5, 3, 7 7 49, 49 और 3 52 की 2, 5, 7 पन्ना 35, 35 और 5 40, 40.25। फिलहाल इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है और यहाँ पर आपसे कास्टिंग में जिंक की मात्रा ही पूछी गई थी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 40.25, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 40.25 होगा, 40.25 ये आपका टोटल वैल्यू बनेगा जस्टे का, है ना। क्योंकि जस्ता आपका 35% है ना। और ये सभी जो वैल्यू हैं कहीं ना कहीं पर आप लोग सब लोग देख पा रहे हैं जो कि 25 से नीचे हैं। एक ही वैल्यू है जो कि 25 है और सभी लोग जान रहे हैं कि 100 का 35% ही स्वयं 35 होता है। तो इसका मतलब है 115 का जो 35% बनेगा वो खुद ही जो है 25 से ऊपर बनेगा जाकर के। तो इसमें से कोई भी आंसर आपको मिल नहीं रहा है। तो ये आपका इसका आंसर बनेगा, है ना। इसका क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक कास्टिंग का भार 80 किलोग्राम है। आरंभिक मशीन के समय इसका भार 4% कम हो जाता है। जब इस मशीन को लाया जाता है तभी इसका मशीन का जो भार है वो 4% कम हो जाता है तथा फिनिशिंग के समय फिर 5% भार कम हो जाता है। अंतिम उत्पाद का भार होगा। यानी कि सर्वप्रथम जब इसकी कास्टिंग की जा रही थी तब इसका भार कितना था, तो 80 केजी था। कितना था, 80 केजी था। इसके बाद 4% की कमी हुई, है ना। कितनी की कमी हुई, तो 80 का 4%, 80 इंटू 4%, या 4% की कमी हुई तो हमारे पास बचा कितना। हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है ना। 4% की कमी हो गई तो बचा कितना, 96% कह सकते हैं ना। 4% निकाल करके हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 96% बचा, है ना। फिर इसके बाद बोलता है फिनिशिंग के समय फिर 5% भार कम हो जाता है ना। यानी कि फिर से कमी कितनी की हो जा रही है, 5% की। तो यानी कि अभी अभी हमारे पास वस्तु कितनी बची हुई है, तो 95% बची हुई है ना, अपॉन 100, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 चौको 80 और 20 पन 100, 4 से फिर कट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 25, है ना। और हम अगर इसको 5 से कट करना चाहें तो ये 5 से कट होगा आपका 5 एकम 5, 5 9 45, है ना। और अभी कुछ कटने वाला है और तो नहीं है ना। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके बाद 25 से डिवाइड करते हैं। एक 14 की 4 और 171 और 11 कितना हो गया, 171, 81, 82, 2, 8, है ना। अपान कितना है, 25 है। 25 का हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना। 25 डिवाइड बाई 18, 24, है ना। अगर हम इसमें से 25 का डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले इस संख्या को हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कि 182 है। इसमें से 25 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, तो अराउंड 7 बार चला जाएगा, है ना। सबसे पहले हम लोग 7 टाइम्स इसका डिवाइड करते हैं।
तो 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, आपका आ जाएगा 7 और 4, है ना। अगली बार जाएगा आपका 2 बार 50 हो जाएगा, बचेगा आपका 24, है ना। तो जब 24 बचेगा तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे इसमें से। अब कितनी बार जाएगा, 25 अट्ठे 200, 25 नहीं है 225, यानी कि 72.9, 72.9 एक ही ऑप्शन ये है और 72.9 एक ऑप्शन ये है। देख लेते हैं और आगे बढ़ करके, है ना। अगर इसमें से 240 में से 225 को लेस करेंगे तो आपको बचेगा 15 पॉइंट लगा है, फिर से 0 बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा, 25 छक्का 150, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 120 का 12% होता है, 120 का सीधा आपको निकालना है कितना, 12 और प्रतिशत, ठीक है ना। 12% निकालेंगे, 12 बराबर कितना होता है, 144 होता है, अपॉन 10 है, तो एक अंक में क्या लग जाएगा, 14.4 आ जाएगा। ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 99 का 20% होता है, 99 का 20% होता है, तो 20 पन 100, है ना। 5 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 बचेगा 4, हो जाएगा आपका 49, 5 9 45, है ना, बचेगा 4, दशमलव लगा 40 हो जाएगा, 5 8 40, तो 19.8 आपका आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 25% कम है। यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को चाहे तो मानकर भी कर सकते हैं, जैसे इसमें कह सकते हैं हम लोग, माना ए की आय जो है बी की आय से 25% कम है, तो यहां पर हम सबसे पहले बी की आय मान लें। बी की आय माना बी की आय इक्वल टू 100 है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, तो 25% कम, यानी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, है ना। 100 का 25% जब निकाला जाएगा तो वो आ जाएगा 25, और 25% इससे कम होगा 100 से, तो यानी कि 100 में से 25 लेस करेंगे तो आ जाएगा 75 आपका, ठीक है ना। फिर इसके बाद कहा जा रहा है बी की आय ए की आय के कितने प्रतिशत अधिक है। यहां पर अब बात की जा रही है, पहले कहा गया है कमी है, अब बताया जा रहा है कितने प्रतिशत इससे अधिक है, यानी कि 75 से 100 कितना प्रतिशत अधिक है। यहां पर हम दोनों को लेस करते हैं तो कितना आता है, 25 अपॉन ए की आय है आपकी 75 इंटू 100, है ना। ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए की आय 75 हो गए, 25 तो 75, है ना, तो ये आ जाएगा 100/3, है ना। कितना आएगा, 100/3। इसको हम लोग कह सकते हैं 33 सही 1/3%, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 33 सही 1/3%, है ना। ये ऑप्शन नंबर कितना था, ए था, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। फिलहाल और लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही था, 33
सही है 1/3%। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। किसी शोल्डर में 35% टिन तथा 65% शीशा है। यदि टिन की मात्रा शोल्डर में 14 ग्राम हो तो शोल्डर का कुल भार कितना होगा। यहां पर आपको जो द्रव्यमान दिया जा रहा है यानी कि मास दिया जा रहा है वो किसका दिया जा रहा है, टिन का दिया जा रहा है। टिन धातु है आपकी, उसका द्रव्यमान दिया जा रहा है 14 ग्राम और उसका परसेंटेज वैल्यू है वो है 35%, है ना। यानी कि आप यहां पर कह सकते हैं 35% इक्वल टू 14 ग्राम, है ना। अगर 35% 14 ग्राम है तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है तो शोल्डर का कुल भार कितना है, यानी कि शोल्डर 100% के रूप में कितना केजी का है या ग्राम का है ना। हम लोग यहां पर सीधा निकालते हैं 100% इक्वल टू कितना होगा, है ना। 100% इक्वल टू कितना होगा, जब हमको 35% पता है कितना है 14 ग्राम है ना, जिसमें से 65% शीशा भी है, यानी कि अगर 35 में से हम 65 ऐड करेंगे तो ही तो हमें शीशा प्राप्त होगा ना। तो इस वजह से हम लोग इसको टोटल निकालते हैं, क्योंकि हमसे वैल्यूएशन भी शीशा की नहीं पूछा है, टोटल पूछा हुआ है। तो अगर हम 100% निकालेंगे तो 14 इंटू 100 अपान 35, है ना। हमको चाहिए कितना, 100% वैल्यू चाहिए इसकी। 100% निकालेंगे तो उसके लिए हम 35 पहले से हमें काउंट था यानी कि ज्ञात था, उसको हम लोग डिवाइड पे लेके आएंगे और इसे कट करके वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो अगर 7 से इसको कट करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, और 35 को अगर 7 से कट करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, ये आता है आपका 5। और 5 से ही हम अगर 100 को कट करते हैं तो आपका प्राप्त होता है 20। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं हमारे इस जो टोटल हमारा था उसका जो भार निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 इंटू 20 इक्वल टू 40, है ना। ये आपका टोटल आपका निकल के आया है इनका द्रव्यमान, है ना। वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है, 40 ग्राम आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक शोल्डर में 20.8 भाग शीशा तथा 15.3 भाग कलई है, तो 5 किलोग्राम शोल्डर कलई कितने प्रतिशत होगी। फिलहाल सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि हमारा अनुपातिक जो कुल मान है वो कितना है। तो सबसे पहले कुल अनुपातिक वैल्यू हम लोग काउंट करते हैं, तो 20.8 प्लस 15.3 ऐड करेंगे तो 8 3 11 की 1 हासिल लगा 1 5 1 6 और 2 1 3, है ना। 36.3 आपका अनुपातिक योग हो जाएगा इसका, जिसमें हमको निकालना है कि अगर अनुपातिक योग ये हमारा किसका किसका, शीशा और कलई का, ठीक है ना। शीशा और कलई का अनुपातिक योग हमारा कितना है, वो है हमारा 36.1। अगर इसमें हम लोग ये कहें कि 15.3 कितना है, कितने में, 36.1 में, ठीक है ना। इस वैल्यूएशन पर कितना है, फिर हमारे जो क्वेश्चन पर पूछा जा रहा है हमसे वो किस पे पूछा जा रहा है, 5 kg पे, है ना। ये हमारा मान करके हम निकाले हैं 1 पर, ठीक है। 1 पर अगर निकाला गया है तो ये आ जाता है, और जब हम 5 पर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15.3 अपान 361 36.1 इंटू 5, ठीक है ना। जब हम लोग 5 पे इसको निकालेंगे तो हमारी वैल्यूएशन प्राप्त होगी। सबसे पहले देख पा रहे हैं आप लोग यहां पर दोनों जगह पे जो दशमलव लगा है दोनों एक एक अंक पर है, और जब दोनों यानी कि अंश में और हर में एक एक अंक पर आपका दशमलव लगा होता है तो हम लोग उसको हटा देते हैं और कोई हमारा संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि हमारी दोनों संख्याएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं। यानी कि इसको अब हम लिख सकते हैं 153 बटा 361
इंटू 5। अब हम लोग अगर 5 का मल्टीप्लाई 153 में करके 361 से डिवाइड कराते हैं तो क्या होगा, 361 डिवाइड बाई 5 15 की 5, हासिल लगा 1, 5 हम 25, 1 26 की 6, हासिल लगा 2, 5 एकम 5 2 7, है ना। अगले इसी को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं 361 है, अगर इसमें से हम लोग 2 बार आपका डिवाइड देते हैं तो आसानी से जा पा रहा है। तो 2 से अब जब आप लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 आएगा, है ना। और 1 हासिल हो जाएगा आपका, 6 होगा, 6 1 7 हो जाएगा आपका, है ना। लेस करेंगे, 5 में 2 गया तो आपका आ जाएगा 3, 6 में 2 जाएगा, फिर से कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो 43 बनेगा। फिर हम लोग देख पा रहे हैं 361 से 43 बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, है ना। ये हो जाएगा हमारा 430, यहाँ पर है 361, कितनी बार जाएगा तो 1 बार जाएगा, है ना। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा 361। अब नीचे हम लोग लेस करके लेके आएंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये होगा हमारा 10, 10 में 1 जाएगा 9 आ जाएगा, और ये 2 हमारा कम है, यानी कि इसको हम लोग कितना कर देंगे, इधर से वैल्यू लेंगे तो हमारा ये 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, 69 होगा, है ना। और 69 में से फिर दशमलव लगा हुआ है, हम लोग फिर से 0 बढ़ाते हैं और देख पा रहे हैं आप लोग कि अगर 2 बार हम इसमें से ले जा रहे हैं तो हमारा वैल्यूएशन जो आता है वो आता है 722 के आसपास, जो कि हमारे 690 से ज्यादा हो जाता है। इस वजह से ये डिवाइड कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, है ना। और 1 बार जाने में वैल्यू हमें कितना रखना होगा, 361 रखनी होगी, है ना। तो नीचे कितना आ जाएगा, तो 10 में से 1 गया तो हमारा कितना आया 9, और ये 8 में 6 गया तो 2, और 6 में से 3 गया तो 3, ये आ गया आपका 329, है ना। और अगर हम 329 देख पा रहे हैं, ये भी हमारे 361 से छोटी है तो दशमलव लगाए हो, फिर से हम 0 बढ़ा लेते हैं। अब हम यहां से एक बात इज्यूम कर पा रहे हैं, ये जो हमारा नंबर है 361 में अगर डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार से ज्यादा चला जाएगा। अगर 5 से बड़ी संख्या में तीसरी प्राप्त हो जा रही है ना, या 5 भी प्राप्त हो जा रही है, तो उससे पहले वाले अंक को हम लोग 1 अंक बढ़ाकर 2 अंक की वैल्यू में इसको परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। हम यानी इसे लिख सकते हैं 2.12, है ना। इसको इतना लिख सकते हैं हम लोग। यहां पर हमारा जो वैल्यू आ रहा है 2.12 आ जाएगा, ठीक है। जब हमारा टोटल वैल्यू कितना आ गया 2.12। अब हमसे अगर कोई पूछे कि 5 kg में से 2.12 kg आपका क्या है, कलई है, वो कितना प्रतिशत है किसका, पूरे भाग का, है ना। यानी कि 5 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 100। आपको प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए उसमें से 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर टोटल में से निकाल रहे हैं तो 5 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब हम 5 में से इसको निकालेंगे तो आप देख रहे होंगे 212 इंटू 100/5 हो जाएगा, और 5 से इसमें से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा। 20 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 20 दूना 40 की 0, हासिल लगा 4, 20 एकम 20, 20 4 24 की 4, हासिल लगा 2, 20 दूना 40, 40 और 2 42, 42.40 इसका आंसर बनता है। और ये क्वेश्चन का आंसर लगभग आपका जो मेल खा रहा है वो ऑप्शन नंबर बी से कर रहा है, क्योंकि इसमें भी 42.38 है, जो कि लगभग 42.40 के नियर है ना। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कास्टिंग में 35% जस्ता और 40% आपका तांबा है और 25% टिन है। यदि कास्टिंग का भार 25 किलोग्राम हो, ये परसेंटेज नहीं है, ये केजी है,
ठीक है ना। ये आपका परसेंटेज नहीं है, ये किलोग्राम हो तो जस्ता का भार कितना होगा। यहां पर आपका टोटल जो कास्टिंग है यानी कि टोटल भार जो है वो कितना है 25 केजी है। ठीक है, अगर 25 किलोग्राम में आपसे पूछा जा रहा है कि जस्ते का भार कितना है, केवल जस्ते के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि 35% के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 35% के बारे में आपसे जब पूछा जाएगा तो आप किसका 35 निकालेंगे, तो 25 किलोग्राम का निकालेंगे, क्योंकि आप बताया जा रहा है कि हमारा जो कुल भार है उस भार में 35% जस्ता है, 40% तांबा है, 25% टिन है। इस आधार पर हम लोग 25 को 35% के अनुसार अगर डिवाइड निकालते हैं तो हमारा निकलेगा कितना 25 इंटू 35/100 है ना। इतना क्वेश्चन का सॉल्व कर दें तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25 चौको आपका 100 आ जाएगा। 4 से 35 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 से सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, 4 × 32 हो जाएगा, बचेगा कितना 3 बचेगा है ना, वो बनेगा जाकर के 30, तो दशमलव लगा देंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। 4 × 7 = 28, फिर बचेगा 2, तो 4 × 5 = 20, 8.75 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बियरिंग बनाने के लिए 5 किलोग्राम सफेद मिश्र धातु बनाई गई जिसके संगठन में 20 भाग टिन, 2.5 भाग एंटीमनी तथा 1.5 भाग तांबा है। मिश्र धातु के अंदर टिन का भार तथा प्रतिशत दर ज्ञात करो। यानी कि हमें किसका वैल्यूएशन मिश्र धातु में से निकालना है, तो टिन का भार भी निकालना है और प्रतिशत भी निकालना है। तो हमें वास्तविक रूप में देखा जाए तो एक चीज भी मिल जाए तो एक चीज से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, दोनों निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के एक ऑप्शन सेम चल रहे हैं, है ना, दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। चलो देखते हैं फिलहाल क्वेश्चन को। यहां पर हमारा जो टोटल बताया जा रहा है वो कितना है, तो 5 किलोग्राम का सफेद मिश्र धातु बनाई जा गई है जिसके अंदर जो संगठन में 20 भाग टिन है, 2.5 भाग क्या है एंटीमनी है, और आपका 1.5 भाग क्या है तांबा है, 1.5 भाग तांबा है, कॉपर है। अब इसमें से कह रहा है टिन का जो भार और प्रतिशत दर आपको निकालनी हुई है, तो यहां पर हमें इसको पहले कुल वैल्यूएशन निकाल लेते हैं कि अनुपातिक योग कितना है इसका टोटल। तो ये बनेगा आपका जाकर के टोटल हमारा कितना बना जाकर के 24 बना जाकर के, है ना। तो जब 24 बनेगा टोटल हमारा, तो 24 जब टोटल हो जाएगा फिर हमको निकालना होगा इसमें से कि हमारा 20 कितना है ना, 20/24 × 5 है ना, तो 100/24 ठीक है। 24 डिवाइड बाई 100, 24 चौको 96। आगे अगर देखते हैं हम लोग तो ये हमारा कितना आ जाता है, ये आ जाएगा आपका 4। अब यहां पर हमारा डिवाइड जाने वाला नहीं है तो दशमलव लगाएंगे हम लोग, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा जो कि हमारे वैल्यू बनेगा जाकर 40, है ना। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 को लेस करेंगे 40 में से तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 में 2 1 आ जाएगा, है ना। दशमलव लगा हुआ है 0 बढ़ा देते हैं, है ना। ये कितनी बार जा सकता है आपका, तो यदि हम 6 बार लेके जा रहे हैं तो 6 चौका 24, 2 हुआ हासिल में हमारे पास, 6 दूनी 12, 12 2 14 पहुंचेगा। 7 बार अगर लेके जा रहे हैं 7 दूना 14 और 7 चौका 28, है ना, 8, और ये ज्यादा हो जाएगा हमारा 7 बार में, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारे कट जाते हैं। यहाँ पर हमारे इन्हीं दोनों ऑप्शनों में हमको देखना होगा, है ना, यानी कितना आएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा।
14.16 आपका वेट होगा इसका। तो अगर 14.16 इसका वेट है तो परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? जब ये 5 में से 4.16 है, 4.16 है कितने में? 5 में, है ना, इंटू 100 कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 416/5, है ना। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा आप लोग देखिए, 5 4 1 6, है ना। तो 5 8 40 आएगा, 1 उतारेंगे तो 6 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा आपका? ये जाएगा आपका 5 3 15, बचेगा आपका 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो ये आपका जाएगा 2 बार, है ना। 10 से पूर्णतः कट जाएगा और 83 हाँ, ये ऑप्शन नंबर हम लोग सी करेंगे, जो इसके नियर बाई है, जो 83.34 लिखा हुआ है ना। ये लगभग हमारा जो आंसर आ रहा है 83.20 के आ रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हर सिंह अपनी आय का 15% कृषि पर, 21% अपने परिवार पर तथा 24% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि बची रकम 360 है तो उसकी कुल आय ज्ञात करो, है ना। क्वेश्चन मार्क है, यहां पर क्या है? यहां पर क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या ज्ञात करनी है? उसकी कुल आय ज्ञात करनी है ना। अपनी आय का 15% उसने कृषि पर खर्च किया है, 21% अपने परिवार पर तथा 24% शिक्षा पर, ठीक है ना। अब यहां से आप लोगों को खर्च करता है, यदि बची हुई रकम 360 है तो पहले हम लोग इन तीनों को काउंट कर लेते हैं, ये परसेंटेज वैल्यू कितनी है ना। फिर उसको हम लोग 100 में से लेस कर लेते हैं, तो ये हमें पता चलेगा जो ये 360 वैल्यू है वो बची हुई रकम का है तो कितना परसेंट का है ना। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करके देखते हैं। तीनों परसेंटेज वैल्यू हमारी जो है, एक है 15, एक है 21 और एक है हमारा 24%, है ना। अगर तीनों को ऐड करते हैं, 5 1 6 4 10 की 0 हाथ से लगा 1, 2 2 4 1 5 5 1 6, यानी कि 60% हमारा जो इनका खर्च है ना। जो पहले हमारे 3 खर्चे हैं, कृषि और परिवार और शिक्षा, ये हमारा कितना खर्च आ जाता है? 60% आ जा रहा है। और जो बचा हुआ रकम है वो है हमारा 40%। कितना? क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यूएशन हर एक की होती है 100%, जिसमें से कि 60% इन्होंने खर्च कर लिया है, इनके पास बचा हुआ है 40%। जो 40% बचा हुआ है इसकी रकम इन्होंने दे रखी है, कितनी है? 360, है ना। अब हमसे पूछा जा रहा है कि तो 100% वैल्यू होगी तो कितनी होगी, है ना। यदि हमको 40% दे दिया है 360, अब हमको 100% वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कोई इसमें से दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। और 360 इंटू 100, 0 0 4 9 36, है ना। ये कितना आ जाएगा? आपका टोटल आएगा 900। यहां पर इनकी जो आय है कुल वो कितनी है? 900 है, ठीक है। कुछ ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन है आपका, एक विद्यालय में 15% लड़कियां हैं, यदि स्कूल में लड़कों की संख्या 2550 हो तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? यानी कि 15% लड़कियों की संख्या आपको काउंट करनी है, 85% चूंकि 100% सब होता है, यानी कि एक विद्यालय में जो बच्चों की संख्या होगी टोटल वो 100% होगी, जो भी होगी। इसमें से आपको पहले ही बताया गया है स्कूल में लड़कों की संख्या 25-50 है और लड़कियों की संख्या जो है वो 15% है। यानी कि अगर लड़कियों की संख्या 2 ही हो सकते हैं एक विद्यालय में, या तो लड़के होते हैं या तो लड़कियां होती हैं बच्चों में से, है ना। तो जहां पर आपको लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है? 15%। अगर 15% लड़कियां हैं तो प्लस में 85% लड़के होंगे, तभी तो एक विद्यालय के 100% वैल्यूएशन बना पाएंगे हम लोग, है ना। तो यहां से हम लोग एक चीज समझ पा रहे हैं कि 85%
इक्वल टू हमारा है 25 50, है ना। यहां से हमें ज्ञात क्या करना है, लड़कियों की संख्या यानी कि 15%। 15% इक्वल टू जब ज्ञात करेंगे आप लोग तो 25 50 इंटू 15/85, है ना। क्योंकि हमें कहां से हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, सीधा बॉयज के संख्या से ज्ञात कर रहे हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट पूरा काउंट करते हैं कि फुल टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, तो वहां पर हम लोग 100% पहले ज्ञात कर लेते, फिर उसके बाद 15% उसका निकालते। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इससे लड़कों की संख्या से काउंट कर रहे हैं, इस वजह से लड़कों की संख्या को ही डिवाइड मिला है परसेंटेज को, ठीक है। तो इसको कट करते हैं हम लोग सबसे पहले, तो 5 × 15 और इसको कट करेंगे हम लोग तो 5 × 1 5 और बचे कितना 3 5 7 35, है ना। ये हमारा 17 हो जाएगा और 17 से ये भी संख्या हमारी नहीं कट रही है, कट रही है 17 × 17 बचेगा आपका कितना 5 3 8 17 पूर्व 85, है ना। 17 × 17 और 17 पूर्व 85 और 0, है ना। ये 17 हमारा कट गया, एक आ गया, यानी कि अब कितना आ जाएगा 15 × 45, है ना। ये आपकी संख्या हो जाएगी 450। ये आपकी कौन है, ये है सब आपकी गर्ल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री 420 इंजन प्रति माह बनाती है, यदि उसकी उत्पादन क्षमता 15% बढ़ा दी जाए तो इंजनों का उत्पादन ज्ञात कीजिए। आपका जो 420 इंजन है उसकी 100% जो क्षमता है वो कितनी है, 420 इंजन बनाने की है। 100% जो इसकी क्षमता है वो है कितनी, 420 इंजन बनाने की, है ना। अब आपसे कहा जा रहा है कि 15% इसको बढ़ा दीजिए, जो बनाने की क्षमता है इसकी, यानी कि क्षमता को क्या करना है 15% बढ़ाना है, यानी कि 100 का 15 कितना 15% कितना होगा, तो 15 ही होगा, यानी कि अब आपकी क्षमता कितनी हो जाएगी 115 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 115। आपसे पूछा जा रहा है कि बढ़ाई हुई क्षमता पर इंजनों का उत्पादन कितना होगा, तो हम जब इतना % इसको बढ़ाकर ले जा रहे हैं 115, तो 115 के आधार पर हम इसका वैल्यू अगर उत्पादन ज्ञात करेंगे वो होगा 420 इंटू 115/100, है ना। अब हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, है ना। 2 से अगर इसको कट करते हैं हमारा कितना आ जाएगा 21, और इसको कट करते हैं हमारा 5 आ जाएगा। 5 से इस संख्या को कट करते हैं 5 10 5 15, ठीक है। अब हम लोग 21 और 23 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 21 × 3 = 63 की 3 6 हासिल, है ना। 21 × 2 = 42, 42 और 6 48, 483, यानी कि अब जो इनका उत्पादन है वो कितना है 483 है। यानी कि बढ़ी हुए इंजनों की संख्या अगर पूछा जाता आपसे तो सिर्फ आपको कितना बताना था कि इसमें से आप लोगों को 63 इंजनों की संख्या आपकी एक्स्ट्रा हो गई, यानी कि 15 जो आपके % बढ़ाया गया था वो 63 इंजनों की उत्पादन संख्या बढ़ाई गई थी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1500 का 20% क्या है, तो लिखा हुआ है 1500 इंटू 20% क्या है। 2 0 से 2 0 कैंसल, आपको 15 दूना 30 यानी कि 300, है ना। ऑप्शन नंबर ए होता है इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 15 लीटर 37.5 लीटर का कितने % है। 37.5 लीटर का जो 15 लीटर है वो कितने % है, यानी कि 15/37.5 इंटू 100, है ना। अगर 1 ये भी हटा दें हम लोग तो ये 1000 बन जाएगा, और इसको फिर हम लोग कट करते हैं 5 से, इसको भी 15 कट करेंगे और इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 35, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, और इसे भी कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे 3 दूना 6 3 5 15 25, 25 एकम 25, और इसे कट करेंगे 25 चौको 100 तो 40 आ जाएगा।
ठीक है, यहां पर हमारा कितना प्रतिशत आ रहा है, तो 40% आ रहा है। कितना? 40%, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 25 का 5% क्या होगा? तो 25 का 5% क्या होगा? 25 चौको 25 से कम 25, 25 चौको 25 का 5% क्या होगा? ठीक है, यानी कि अब हमको 4 से डिवाइड करना होगा, है ना, 5 को। वो आपका आ जाएगा 5/4, है ना। 5/4 हमारा जो कि होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका ऑप्शन, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि 1 के नियर बाई है। या इसको हम लोग डिवाइड करके भी देख ले रहे हैं, 4 एकम 4 आ जाएगा, और फिर इसमें बचेगा कितना? 1 बचेगा, तो ये हमारा दशमलव लग जाएगा, फिर हो जाएगा 4 दूना 8, और फिर हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20, 1.25 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है 120 किस संख्या का 6% है? यानी कि किस संख्या, यानी कि माना यक्ष संख्या का 6% वो कितना है? 120 है। ठीक है, 6% की जब बात की जा रही है, अगर हम इससे प्रतिशत हटाते हैं तो यक्ष इंटू 6/100 बराबर 120, है ना, इतना दिया हुआ है। अब हम इस संख्या को यहां से अगर उधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हमारी पलट जाएगी, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग यक्ष इक्वल टू 120 इंटू 100/6, है ना। अब हम लोग 6 से इसको कट करते हैं तो 6 दूना 12 यानी कि 20 आ जाएगा। यहां से हमारी यक्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 1223 का 20% है, यानी कि 1223 का 20% कितना होगा? तो 1223 का 20/100, है ना। तो 20/500, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10 आ जाएगा, फिर बचेगा हमारे पास 2, 5 चौको 20, फिर हो जाएगा 2, 5 चौको 20, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, है ना, हो जाएगा 30, तो 5 6 का 30, यानी कि 244.6 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 15 सेकंड 30 मिनट का कितने प्रतिशत है? 30 मिनट यानी कि 1 मिनट में आपके कितने सेकंड? तो 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड? तो आपके 60 सेकंड होते हैं, है ना। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 30 मिनट में 30 गुणे 60, ये कितने सेकंड बनेंगे जाकर के? ये बनेंगे जाकर आपके 1800 सेकंड, है ना। तो 1800 सेकंड जो होंगे वो 15 सेकंड के कितना प्रतिशत है? यानी कि 15/1800 इंटू 100, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 × 5 = 15, 3 × 18, 5/6। ये ऑप्शन नंबर आपको मिलता है बी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 92 का 8% कितना होता है? 92 का 8% कितना होता है? तो आपका 92 लिखा हुआ है, इसका 8% निकालना है आपको, इंटू 8/100। सबसे पहले हमको क्या करना होगा? 8 का मल्टीप्लाई 92 में कर देना होगा। कितना आ जाएगा? 8 दूना 16 की 6, 1 हासिल हो जाएगा, 9 × 72, 1 × 73 हो जाएगा आपका, और 2 यानी कि अपान 100 में है, तो हम सीधा इसमें देख रहे हैं अपान 100 में होता है, तो 0.2 अंक में लग जाएगा आपका 7.36, इसका ऑप्शन आ जाएगा, और इसका ऑप्शन सी सही होता है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। चलते आपकी जो पीडीएफ है ये 20 क्वेश्चनों की थी, और ये 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिलहाल के लिए आप सभी लोगों को ये जो क्लास रही है उसके लिए धन्यवाद,
और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पर। फिलहाल के लिए जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने करवाए हैं, अगर इनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है ना।